हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति के आपके पैसे पहले वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर अच्छे से याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में, नहीं याद करोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी और अगले क्लास में भी, इस क्लास में भी प्रॉब्लम है। इसलिए जो पीछे पढ़ाएगा उसको पढ़िएगा। और अगर नए व्यूअर हो गए तो इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। तो आइए हम पहले जो पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले देखते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो सिंपल सा है। आपको आज पढ़ना है परिमेय ये तो हम पढ़ा ही चुके थे, ये भी पढ़ा चुके थे, ये भी पढ़ा चुके थे। आज ये हमें पढ़ना है, ये वाला एक्सरसाइज हम आपको पूरा बता चुके हैं। ठीक, इसमें आज हमें अपरिमेय संख्याएं पढ़ना है। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं उनको समझते हैं। तो देखो आपके सामने एक इसी में लिखा हुआ है, किसी परेशान नहीं होने की जरूरत है। ये लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं इसको। अब कह रहा है इस अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको कह रहा है यदि इसे p बटा q के रूप में ना लिखा जाए, यानी संख्या को, कोई संख्या हो उसको एस p बटा q के रूप में ना लिखा जाए, यानी संख्या को p बटा q के रूप में ना लिखा, जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू क्या 0 हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में ना लिख पाए, यानी कोई भी संख्या अगर आपको मिल जाए लेकिन उसको बटे के रूप में ना लिख पाओ, जब बटे के रूप में ना लिख पाओ तो वो क्या होती है अपरिमेय संख्या। वही कहा गया कि यानी यदि संख्या, या यदि ऐसे लिख दे p बटा q के रूप में, यानी यदि संख्या ऐसे लिख दे, चाहे संख्या यहाँ लिख दे तो आप समझ जाओगे। यदि संख्या p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जानते हैं कि अपरिमित रूप में अनेक परिमेय संख्या होती है। तो क्या होती है अपरिमित रूप में अनेक, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप में अनेक होती है, यानी अपरिमेय संख्याएं भी बहुत होती है। ये मत सोचिएगा कम होती है, अपरिमेय भी संख्याएं बहुत होती है। इनके कुछ उदाहरण क्या, जैसे सिंपल सा √2 है, तो √2 अगर आपको मिल गया तो ये क्या एक अपरिमेय। √3 ये हो जाएगा एक अपरिमेय। √15 ये क्या होगा कि 15, तो ये भी एक परिमेय। पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या। ये 1.1011011 ऐसे अगर मिल जाए तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। तो अभी हमने कहा कि जैसे परिभाषा आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी परिभाषा आपको याद रखना है, इसकी शॉट ले लिए। ठीक, अब सबसे पहले हम इसी को एक बार और पढ़े उदाहरण के रूप में। उदाहरण में क्या है, देखो आपसे कहा गया कि √2 क्या हो एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, और √3 ये भी क्या हो एक अपरिमेय संख्या हो। लेकिन रूट का मतलब इसका वर्गमूल नहीं ले सकते हो, √3 का वर्गमूल पूर्णांक रूप में नहीं ले सकते, मतलब ये दशमलव में नहीं ले, हमें दशमलव लेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो जो होगी एक इरेशनल नंबर हो जाए। लेकिन आप देखोगे अगर √4 ले ले तो ये क्या होगा, आपको √4 मिला तो इसको आप जानते हो क्या लिखा जा सकता है 2 × 2, तो ये बराबर कितना होगा, इसका पेयर बन गया यानी 2 का, तो 2 क्या है एक परिमेय संख्या। याद रखना कि अगर जिसका हम क्या कर सके यहाँ में कि अगर वर्गमूल लिया जा सके तो वो क्या है एक परिमेय संख्या। अगर आपसे √5 पूछा जाए, जैसे देखो √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या, √6 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √8 क्या होगा आप बताइए। अगर √8 को बात करते हैं तो √8 को क्या लिख सकते हो बताइए, ही तो लिख सकते हो 2 × 2 × कितना 2। तो आपने देखो एक पेयर बन गया, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए अब बताइए परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज पाई इंपॉर्टेंट याद रखना, एक क्या है अपरिमेय संख्या, ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। याद रखना कि अगर, लेकिन 22 बटा, अगर पाई का मान आप जानते हो 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या। याद रखना अगर 22/7 कह दिया जाए
तो ये क्या है, एक परमीय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 आप जानते होंगे। तो ऐसे आपको रूट के रूप में जिसको मिल जाए तो हमेशा याद रखना वो अपरिमेय संख्या, लेकिन जिसका वर्गमूल लिया जा सके वो क्या होंगे, परमीय। जैसे हमने कहा √9, तो ये √9 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 3 × 3, तो आप क्या लिख सकते हो 3, तो बराबर ये क्या है, परमीय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया कि परमीय संख्याएं होती क्या है। ठीक, अब आइए कुछ इसी में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे हम इसको पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब आपको नहीं कंफ्यूजन होगा कि अपरिमेय संख्या और परमीय संख्या कौन सी है। इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए, परमीय और अपरमीय, अब ये अच्छे से आप समझ चुके होंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी हमने कल पीछे बनाया था, जैसे वैसे टेबल बनाते हुए चलते और आसानी से आप समझते चले जाओ। ये एक छोटा सा, तो इसको हमने क्या बताया था, एक प्राकृतिक संख्या। क्या बताया था इसमें कि ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। इसमें कौन सी आती, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे आता चला जाएगा। फिर इसके बाद अगर ले लेते हैं तो ये देखो कौन सी संख्याएं बनती है। इसको आपको बताए थे पूर्ण संख्या। क्या बताए थे कि पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जीरो को अगर ऐड कर दो, प्राकृतिक संख्या में जीरो को और जोड़ दो, तो ये बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या। इसके बाद फिर अगला हमारा लास्ट ये वाला आता है। इसमें क्या ऐड कर दें, अगर पूर्णांक में क्या ऐड कर दिया जाए, केवल -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यानी ऋणात्मक नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। अब आपसे देख ली कह दिया जाए इसमें कि क्या ये सभी क्या रेशनल नंबर है। अगर हम इनको ऐसे बात कर लें कि इसको देखो, और एक गोला बना देते, कल आपको इसको नहीं बनाए थे लेकिन आप देखो, तो इससे अगर एक गोला और बना दिया तो ये किस संख्या को बोलता है, ये परमीय बोलता है, परमीय संख्या है। परमीय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में, यानी कोई भी संख्या अगर लिख दिया जाए तो P/Q के रूप में, चाहे जो लिखोगे ये ज्यादा संख्या है, पर सभी प्राकृतिक संख्या वो परमीय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या जो होती है वो परमीय संख्या, सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परमीय संख्या होती है। ये आप समझ चुके। लेकिन इसी के बाद थोड़ा सा और आप समझ लो, इसी को छोटा कर देते थोड़ा सा, ये आप समझ ही चुके हो। अब इन्हीं के बगल हम थोड़ा सा एक ऐसे ले लेते हैं कि इनमें ये अलग है। अब अलग क्यों बना, क्योंकि इसमें जो इन संख्याओं को अगर आप देखें कि परमीय और अपरमीय संख्याओं, अगर हम इनको कह दें कि इनके बीच, तो ये क्या अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या। यानी कहा गया, इसकी परिभाषा आप अच्छे से याद भी रखे हो, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, √2, √3 और कितना √5 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। यानी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। और ये तो जानते हो P/Q क्या है, पूर्णांक है, और इसमें क्या होता है, Q0 = 0 होते हैं, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो अपरमीय संख्या। अब इसके बाद एक और संख्या बनती है, उन संख्याओं को हम बोलते हैं, ये इसकी क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। यानी अगर कहा जाए तो अब इन दोनों को मिला दिया जाए, जैसे इसमें आपने देखा कि ये है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक संख्या मेरे पास और निकल के आती है, वास्तविक संख्या। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को किससे कैसे क्या होती है कि परमीय और तथा अपरमीय संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी जोड़ को या किसी मिलान को परमीय और अपरमीय संख्याओं के मिलान से या योग को ही हम क्या बोलते हैं कि यहां पर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी सभी परमीय और अपरमीय संख्याएं ही परमीय और
अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रखना कि वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी दोनों में 1 2 3 4 कुछ भी बोला जाए वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या है। अब एक चीज और याद रखना, किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। चाहे जो आपको मिल जाए कोई भी संख्या, तो आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित, जैसे हमने एक रेखा खींच दिया। अब इस रेखा पे हम 0 ले लेते हैं, आप जानते हो ये 0 हो गया, फिर 1 हो, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आसानी से हम इनको चाहे जैसे मिले वो आप प्रदर्शित कर सकते हो, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, यानी इसमें क्या, एक रियल लाइन्स खींचा जाए तो रियल लाइन पे पूर्णांक भी होते हैं। कोई भी संख्या पूछी जाए निगेटिव पॉजिटिव दोनों, क्योंकि इस तरफ अगर हम यहाँ पे ये चल रहे हैं तो राइट साइड में पॉजिटिव होता है, और अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं, इसी में लेफ्ट साइड बढ़ोगे तो क्या होता है आप जानते हो कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, ये माइनस इनफाइनाइट वो प्लस इनफाइनाइट। तो ऐसे कोई भी संख्या होंगे तो आप याद रखना परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो मिलने से वो मेरी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप समझ चुके हैं, इनको हमें संख्याओं को सीखना पड़ेगा। अगर हम संख्याओं को समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक। अब आइए हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं कि इन पे, तो ये आप समझ चुके हैं, जैसे ये लिखा हुआ ढेर सारे आपके बुक में है, तो ये क्या अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लेते हैं अगर कुछ होता है। अभी √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर बताया गया है, तो अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन हम पहले अपने एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। जो क्वेश्चन हमने सीखा है उसको कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है ये √3 को हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। चलिए हम इन पे आ सकते हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य उनके कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर बताइए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो अभी हमने बताया, आपको अच्छे से याद भी होगा कि बॉक्स वाला जो बताया था। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें ये बना हुआ है, आप ये देख रहे हो कि अपरिमेय संख्या ये है, और इनका सबका जो मिलान है, ये बॉक्स से आपको आयत दिख रहा है, वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी आयत जो है ये क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। ये इसका क्या है, वास्तविक संख्या। तो देखो सभी अपरिमेय संख्या जो होगी वास्तविक संख्या होगी, कहोगे हाँ, क्योंकि आयत के अंदर ये बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। तो सत्य है तो आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी इनको आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या है, सत्य है, सत्य है। अगला, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, यानी प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये कह रहे संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक क्या प्राकृतिक संख्या होती है। करेक्ट है। कोई भी संख्या रेखा आप ले लीजिए तो वहां पर कोई भी प्राकृतिक संख्या को आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर √m के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे जैसी संख्या एक ले लो, √1 ले लो, √2 ले लो, √3 भी ले सकते हो, √4 ले सकते हो। तो √4 लेने पर कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कितना, 2 हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, असत्य है। क्योंकि अभी हमने दिखाया आपको आयत क्या था, बड़ा था, और ये किसके अंदर था, अपरिमेय संख्या। जो आयत था उसके अंदर गोला था अपरिमेय संख्या का, इसीलिए क्या हो, वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, असत्य होगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, समझ में आए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, इसका आंसर होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, यानी उत्तर जो होगा इसका नहीं हो जाएगा। कैसे होगा हम दिखा रहे हैं। यदि नहीं, तो कहा नहीं, तो एक ऐसी संख्या
का वर्गमूल उदाहरण दीजिए। दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे अभी हम देखें, इसी भी आपको पहले एग्जाम्पल्स बता दिए थे। √2 क्या है? आप कहोगे अपरिमेय है। ये तो है कि अपरिमेय संख्या है। और फिर बात करें √3, ये भी कहोगे अपरिमेय संख्या। √4 आओ, तभी हमने कहा था √4 का वर्गमूल कितना? 2 × 2 = 2। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। यानी जिसका हम वर्गमूल ले सकते, जैसे √9, तो आप जानते हो 3 × 2 कितना? 3, तो ये बराबर 3 हो जाएगा। तो ये भी तो परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है। हम ऐसे लिख सकते हैं रूट कितना? 16, तो 16 का वर्गमूल कितना? 4। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो ये पूछा गया था, एक परिमेय संख्या बताइए जिसका वर्गमूल क्या हो? एक परिमेय। यानी हमने रूट ये लिखा है, लेकिन इसको नहीं ले सकते इसलिए अपरिमेय, लेकिन 4 का वर्गमूल ले सकते हैं। √5 की बात किया जाए तो ये भी क्या है? एक, क्योंकि इसका वर्गमूल। √6 की बात किया जाए तब भी वही होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं ले सकते। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आइए और इसको समझते हैं, फिर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे इसमें सुंदर सर्पिलाकार, वो तो आप क्रियाकलाप दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने कहा था √2 को कैसे करते हैं, वो आप सीख लोगे तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे बनाने का वैसा प्रकार की सहायता पड़ती है। अगर प्रकार होगा तभी आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो एक चीज कहा गया कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान को निर्धारित कीजिए या निरूपित कीजिए। तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लेते हैं। इनमें क्या करते हैं? √2 को, सबसे पहले √2 है तो √2 को क्या किया जाता है? 2 भागों में तोड़ो। जैसे ये √2 है तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 1 + 1 कर सकते हैं कि नहीं? अगर पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था ना, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है कि इसमें आधार का स्क्वायर, लिखो पहले, कि आधार का स्क्वायर और प्लस कितना? लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम कण की बात करें तो ये कण कितना होगा? √ आधार का स्क्वायर और प्लस कितना? लंब का स्क्वायर। तो इसीलिए √2 लिखा था, इसको 2 भागों में तोड़े, और लेकिन उसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? अगर एक का स्क्वायर कर सकते हैं, एक का स्क्वायर कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया, इसको 0.1 संख्या रेखा खींचा, उसको हमने 0 इकाई ले लिया, और 0 इकाई लेने के पश्चात उसमें क्या कर दिया? इसको 1 ले लिया। यानी इसकी यूनिट कितना ले लिया? 1 ले लिया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने इसको समझ चुके होंगे। ठीक, क्योंकि फिगर थोड़ा सा बड़ा करे, जितना बड़ा होगा उतने आप जूम करोगे। ये हुआ, हमने 1 यूनिट यहां से यहां तक ले लिया। ठीक है, इस पे क्या क्या प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। तो आप दूरी लेकर 90 अंश का कोण बनाओगे। जब 90 अंश का कोण बनाओगे तो 1 यूनिट ये था, 1 यूनिट है। 90 अंश के कोण बनाने में ऐसे रेखाओं को काट देते हैं। अब इनसे जो मिलाते हैं तो ये देखो क्या है? आधार है कि नहीं? ये तो आधार है, और ये क्या है? लंब है, क्योंकि ये भी 1 था, क्योंकि यही तो हमने लिखा था कि √2 था, तो √2 को कितना? 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो लंब भी 1 और आधार भी 1, तो 1 ले लिया। जब इसका करोगे तो ये करना। अब प्रकार में क्या करिए, यहाँ से ऐसे दूरी लेकर इनको ऐसे खींच दोगे, तो ये जहाँ पे कट कर रही है वो कितना है? √2 है। ये इसका लिखा हुआ है। तो बस ऐसे आसानी से हम बना लेते हैं चाहे जैसा क्वेश्चन। ठीक, अब इसको तो आपके बुक में है, इसको समझ गए होंगे। फिर आगे इसी के ऊपर है √3 है। देखो कह रहा √3 का स्थान सेम इसी प्रकार। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि √2 को हम कैसे बनाते हैं। तो हम √3 कैसे प्राप्त करेंगे? √3 है, इसको 2 भागों में तोड़ो। तो रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1 लिख सकते हो कि 3। अब इसको 2 + 1 लिख दिए। अगर या 2 + 1 लिखा गया तो 2 + 1 लिखने पर, लेकिन इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो ये कितना लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर और प्लस कितना? 1 का स्क्वायर। अगर हम बात करें तो इसमें देखो कितना हो जाए, सेम यही फॉर्मेट में इसमें किया गया पाइथागोरस। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया? पीछे हमने √2 तक बनाया था, यहाँ तक भी पीछे बनाया था। अब आप क्या करो, फिर इसी रेखा पर 1 यूनिट, क्योंकि √2 ये प्राप्त हुआ ही था, 1 यूनिट फिर लेकर हमने क्या, 1 यूनिट या 1 सेमी, एक कुछ भी ले लो, उससे लेकर इसमें 90 अंश का कोण फिर से 90 अंश का कोण बना के ये काट कर दो। कट देंगे तो ये देखो √3 और √2 हो जाए स्क्वायर 2। इसके बाद यहाँ पे जहाँ ये कट करेगा, इस स्थान पे कट करेगा, वहां से प्रकार लेकर खींच दो, तो ये जहाँ कट कर रहा है ये देखो कितना है?
√3। ऐसे हम दिखा सकते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को क्या करें, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो √5 को भी ऐसे आप कर लीजिएगा, आप आसानी से कर लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री बॉक्स में बताने में दिक्कत होगी। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।